तो नमस्कार, मैं आकाश वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो TG2 में पूछा हुआ था और इम्पोर्टेंट भी है। ये कई क्वेश्चन में उसको 4 अलग अलग प्रश्नों में कन्वर्ट करेंगे जिससे आपको इजी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको पता चल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि ठीक है निम्नलिखित हो तो अब आघात की अनुभूति होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है मतलब कितना करंट फ्लो हो जिसे शॉक लगेगा या नहीं लगेगा। तो 1 मिली एम्पियर जो है 1 मिली एम्पियर से कम करंट है फ्लो हो रहा है तो शॉक जो है कम लगेगा। ठीक है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण ठीक है 1 मिली एम्पियर से कम हो तो आघात की अनुभूति नहीं होती है। ठीक है, मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है। ये याद करने वाली बात है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है 1000 ओम। ये याद करने वाली बात है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कहीं। ठीक, इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि 1 मिली एम्पियर से करंट कम होगा तो आपको करंट नहीं लगेगा और मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है 1000 ओम होता है। ये ओम का सिंबल है, जिनको नहीं पता वो जान लें, ये ओम का सिंबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। वो पूछ रहा है किस फैक्टर, करंट पे या वोल्टेज पे या करंट वोल्टेज दोनों पे। तो याद रखिएगा ठीक है, लाइन वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर 90 वोल्ट से ज़्यादा है तो आपको झटका महसूस होगा, तीव्र झटका महसूस होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी हानियाँ हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जैसे साला, हृदयगत रुकना, श्वास में रुकावट, ये सब है। तो इसका ऑप्शन तीनों सही हैं। तो और यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो उसमें कई बार ऐसा होता है, जैसे इसमें कई लोग केवल 1 लगा के आगे बढ़ जाएंगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे, लेकिन आपको क्या करना है, तीनों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही आगे जब चौथे ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो या A और B दोनों। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है कि पेपर में जब आप पेपर दे रहे हो तो क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को पढ़ना है, तभी आपको उसमें टिक करना है। ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है, पानी, जिसे बिजली से आग लगी है तो पानी का यूज नहीं करेंगे। कार्बन पाउडर, यहाँ जो ड्राई सूखा बालू है आप देखे भी होंगे, मोस्टली सब स्टेशन पे ये पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूखा बालू। ठीक, आगे देखते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है लूज कनेक्शन। ये देखिए, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, लूज कनेक्शन जो है स्पार्किंग होता है। ठीक है, लूज कनेक्शन से। आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है ग्रीन। याद कर लीजिएगा कैसा होता है, ग्रीन। कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है, और विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। झाग प्रकार का, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, सैंड बालू, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से ये वाला ऑप्शन जो है झाग प्रकार का होगा सही। ठीक है, ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बिजली की आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए वैसे D टाइप का होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, तो
इस बिजली की आग बुझाने के लिए डी क्लास जो होता है वो सही है, उसके अंतर्गत आते हैं, बिजली वाले आग बुझाने के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इसके अंतर्गत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये सब अगर इनसे आग लगता है तो डी टाइप का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर पर किस अंग पे होना चाहिए? पैरों पे, ठीक है। विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? याद रख लीजिएगा, हेलन याद होना चाहिए। ये जितने भी आज मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये इन सबको आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। रटा होने का रटना नहीं है, मतलब एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग बुझाया जा सकता है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये याद कर लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे देखते हैं, निम्नलिखित सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? सड़क सुरक्षा। व्यावसायिक जैसे मशीन की सेफ्टी व्यावसायिक इंडस्ट्रियल में आता है, ठीक है। शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, जो रोड सेफ्टी है वो व्यावसायिक में नहीं आता, ठीक है। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में ट्यूब होना चाहिए बीटाडीन जो है घाव लग जाने पे यूज किया जाता है तो जल्दी घाव सूख जाता है, ठीक है। यदि तेल या पेट्रोल विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो CTC, याद रखिएगा, CTC टाइप का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक। अब ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आपको खुद देना है कि ये किस टाइप का सिंबल है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर होता है, ठीक है, त्रिकोणी भी होता है, सब फ्लैट फाइल भी होता है, आयताकार फाइल नहीं होता है, ठीक है। और CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो B एवं D, ठीक है। आगे देखते हैं, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है? कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, ठीक है। वाटर ब्रेक परीक्षण उपयोग किया जाता है सतह की सफाई की जांच के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही स्त्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट से मिलने वाले निष्प्रभावी किया जाता है क्षार, ठीक है। वही स्त्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को क्षार मिलाने पर निष्प्रभावी किया जाता है, ठीक है। एसिड में बेस को मिला दिया जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया हुआ सिंबल पूछा हुआ है कि किसका है? तो लेजर बीम का। ये सब ITI वाले जो अरिहंत का आप लोग बुक पढ़ते हैं उसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। सूचनात्मक चिन्ह का पृष्ठभूमि हरा होता है, ठीक है, और वर्गाकार होता है। आप रोड पे देखे भी होंगे जहाँ पे ये लिखा रहता है, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि आगे स्कूल है या इस तरीके से, ठीक है। निम्नलिखित में से किन चिन्हों को बॉर्डर और बीच में बना क्रॉस लाल रंग होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर क्रॉस में है और वो भी लाल तो समझिएगा कि निषेधात्मक है। कौन सा है? निषेधात्मक, ठीक है। आगे देखते हैं, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया निम्नलिखित में किस विधि से रोगी की छाती के बल पर जमीन पर लिटाया जाता है? तो सैफर विधि, ठीक है। ये 2016 में आया था। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत बताती है? निषेधात्मक। अभी जस्ट इसी के ऊपर ही हम लोग देखे हैं, ठीक है। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जल से तो पहला ऑप्शन ये देख लीजिए, जल से तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा झाग और जल की फुहार तो कर नहीं सकते, तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कृत्रिम श्वास क्रिया सरलतम विधि है, मुंह से मुंह सांस देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन होना चाहिए, ठीक है, तीनों होना चाहिए। अग्निशमन यंत्र, रेत से भरी बाल्टियाँ, जल की व्यवस्था, ठीक है, ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रस्थानों में किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बार बार वो आता है हेलन प्रकार का, ठीक है। ये अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो ये 2-3 बार क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि आपको याद हो जाना चाहिए। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो हेलन, अभी पढ़े हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है, वैसे सभी इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं तो उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी निषेधात्मक, अभी बताया है पीछे। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है मुंह से मुंह। और विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। विद्युत उपकरणों और ऐसे भाग वाले परिस्थानों में किस प्रकार का अग्निशामक हेलन? ये तो एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको, ठीक है। जब किसी चालक को विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट। सामान्य हीटर का एलिमेंट प्रायः किस आकार में बनाया जाता है? गोलाकार। इलेक्ट्रिकल आयरन सोल प्लेट किसका बनाता है? कास्ट आयरन का। इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट किसका बनाता है? रिबन नाइक्रोम, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हीट, जहाँ जैसे इलेक्ट्रिकल से हीट प्रोड्यूस करना होगा वहाँ पे हम नाइक्रोम का तार यूज करते हैं। लकड़ी या प्लास्टिक का कौन सा बना होता है? हैंडल। और तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक केतली की। सोल्डरिंग आयरन के 2 एलिमेंट कैसे जोड़ा जाते हैं? सीरीज द्वारा। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? 80% निकिल और 20% क्रोमियम। याद होना चाहिए, ये आता ही है, एकदम याद कर लीजिएगा इसको। 80% निकिल और 20% क्रोमियम। नाइक्रोम की तार का गलनांक क्या होता है? 13,080 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम की तार का तापीय प्रसार गुणांक कितना होता है? 0.003 × 017 प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। घरेलू रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत वाष्पन, कंप्रेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन, कंप्रेसर लगा रहता है ना उसमें। अब घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट कौन है? गैस क्या प्रयोग किया जाता है? तो फ्रियान गैस। अगर पूछता है कि घरेलू जो है रेफ्रिजरेटर का कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? फ्रियान। और फ्रीज में नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व किससे बदला जाता है? कैपिलरी ट्यूब से। घरेलू रेफ्रिजरेटरों का कंडेंसर कैसे लगा होता है? रेफ्रिजरेटर के पीछे। एवापोरेटर में प्रवेश करने वाला द्रव रेफ्रिजरेंट किस पर होता है? निम्न दाब और तापमान पे, ठीक है। किस कारण मोटर धीमे चलती है? और ओवरलोड जब हो जाएगा तो मोटर धीमे चलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। मोटर चलती रहती है परंतु कूलिंग अपर्याप्त होती है रेफ्रिजरेंट गैस कम होने के कारण। किसके कारण काम करते समय कंप्रेसर बहुत अधिक शोर करता है? माउंटिंग बोल्ट ढीले होने के कारण। जो नीचे लगे रहते हैं बोल्ट, वो अगर ढीला है तो कंप्रेसर आवाज़ करेगा। मोटर चलती रहे चाहे रेफ्रिजरेटर के अंदर तापमान निम्न हो, इसका कारण है थर्मोस्टेट के दोष। रेफ्रिजरेटर का बल्ब कार्य नहीं करता, इसका कारण डोर स्विच में दोष, ठीक है। और विशेष आवश्यकता अप्राकृतिक वातावरण जिसे प्राप्त किया जा सकता है एयर कंडीशनर से। एयर कंडीशनर देता है ठंडी गर्म दोनों हवा। एयर कंडीशनर की क्षमता किसके द्वारा नापी जाती है? टन के हिसाब से। ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप एसी लेने जाएंगे तो आप दुकानदार आपसे पूछेगा कि कितने टन का एसी चाहिए। वैसे जो है 10x10 जो आपका एक रूम है, अगर 10x10 का है तो उसमें अप्रॉक्स 1.5 टन की एसी लगाई जाती है, ठीक है। एयर कंडीशनर में कंडेंसर फैन या ब्लोअर की फैन किससे चलाए जाते हैं? विभिन्न मोटरों द्वारा। एयर कंडीशनर में प्रयोग होने वाला रेफ्रिजरेटर कौन है? फ्रियान, मतलब गैस, ठीक है।
और एयर कंडीशनर पर लगा सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर कूलर के आंतरिक भाग में वायु को खींचता है। वाटर कूलर की क्षमता किस में मापी जाती है? लीटर में। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जो वाटर कूलर होता है उसकी क्षमता कैपेसिटी मापी जाती है लीटर में। तत्कालिक प्रकार का वाटर कूलर प्रयोग किया जाता है। पानी की सप्लाई 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। स्टोरेज पाइप के वाटर कूलर में एवापोरेटर कॉइल किसमें रखी जाती है? स्टोरेज टैंक के चारों ओर। वाटर कूलर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेटर होता है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं कार्बन के। ये मशीन में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो मशीन चैप्टर है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। और बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से। डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है चूल या बिंदु, ठीक है, बीच की दूरी से, जो डिवाइडर का आकार है। और ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं का शीतक प्रयोग किया जाता है कटिंग टूल, जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।